बदायूं से आए हुए हैं। बिसौली। नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र जी। क्या कर रहे हैं अभी? अभी मेरा बीएड पूरा हुआ था। बीएड कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी कुछ एग्ज़ाम हुए थे टेट का और सीटेट का एग्ज़ाम। दिया था, अभी वो 17 तारीख को कैंसिल हो गया। अच्छा, आप भी कैंसिल वाले में से एक हैं। उस दिन आए थे। अच्छा, आप आए थे, हाँ, नो डाउट, ठीक है। यूपी टेट का दिया तो वो भी कैंसिल। यूपी टेट का। अब ये ग्रह नक्षत्र खराब है शिक्षक समाज के इस समय, ठीक है। तो आप लोगों की जो मेहनत है, जब कभी एग्ज़ाम आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होते हैं एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो ये समझिए कि कुछ ऐसा ही है जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब बाली किसी के सामने जाके खड़ा होता था तो आधी ऊर्जा उसकी ख़त्म हो जाती थी। आधी ऊर्जा वो, तो परीक्षा की जब आप पूरी तैयारी फोकस्ड होते हैं, अब जैसे बीपीएससी का ही था, एग्ज़ाम की डेट डिले हो गई, आगे बढ़ गई, तो जब भी कोई एग्ज़ाम की डेट बढ़ती है, और कोविड काल में पिछले कई 2 साल से यही चल रहा है, यूपीएससी तक का अभी एग्ज़ाम आपको लग रहा होगा कि जून में एग्ज़ाम होगा, बट मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जो बोल रहा है कि शायद ऐसी परिस्थिति ना बने। 100+ केसेस आपके ओमिक्रॉन के हो चुके हैं, गाज़ियाबाद में भी 2 केस आए हैं, इसलिए हमने जो है ऑफ़लाइन को एक तरीके से कैंसिल ही कर दिया है। ऑफ़लाइन मतलब ऐसा नहीं रखेंगे, बहुत रेयरेस्ट है कि ऑफ़लाइन में हम रखेंगे। ज़्यादातर बच्चे, लगभग टोटल 650 बच्चों ने एडमिशन लिया था इस पूरे उसमें, तो आनंद फानंद में हमने मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि अभी हम किसी को नहीं चाहते कि यहाँ पे आए। तो जून के एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लगता है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ये कहता है कि आगे जा कर के ये भी पोस्टपोन होंगे। लॉकडाउन या फिर शटडाउन जैसी कंडीशन अभी ये नहीं बनाएंगे, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अभी चुनाव है, इलेक्शन है। जब साधारण से पंचायती चुनाव इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन यूपी में ही नहीं है, पंजाब में भी है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन है। तो जब तक इलेक्शन, जो लॉकडाउन लगाने वाले लोग हैं उनके खुद के हित हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे, इसके बाद निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कड़ाई बरतेंगे। ये देखते हैं कितना इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये कंट्रोल करने वाली बीमारी वैसे है नहीं। एक बार, अब जैसे कि कल मैं सुन रहा था, हेल्थ मिनिस्ट्री से थे, कुछ एम्स से थे, तो उनका कहना था कि कंडीशन ऐसी भी क्रिएट हो सकती है कि एक दिन में 14-14 लाख केस भी आ सकते हैं इस पूरे वेरिएंट के, जितना घातक है ये। तो अभी तक जितनी भी वैक्सीन बनी थी निष्प्रभावी हैं इसके आगे, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ये एक कह सकते हैं कि हमारे समय की एक त्रासदी चल रही है छात्र जीवन में, बड़ी त्रासदी है कि आप लोगों की जो मेहनत है, परिश्रम है। अब तो टेट और सीटेट का तो मामला दूसरा ही है। टेट का मामला है, पेपर लीक का था पूरा का पूरा, एक भ्रष्टाचार का मामला था, वो कोविड से कोई लेना देना नहीं था। तो देश में जो एक यूथ है ना, डायरेक्शनली गवर्नमेंट के पास कोई एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं है। उन्हें यूथ को लेकर के जो एक होता है ना कि गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस हैं, उनके माइंडसेट पे ये सेट हो जाए कि भाई हमें अपने यूथ के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। यदि इतना ब्रेन में आ जाए, गवर्नमेंट क्या है, व्यस्त है चीज़ों को, उनकी प्लानिंग चल रही कि कितना निजीकरण कर दें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेच दें, हम सरकारी सर्विस ही ख़त्म कर दें। अभी गवर्नमेंट इसी दिशा में आपकी बढ़ रही है। गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है कि गवर्नमेंट जॉब ही नहीं रहेंगी तो फिर तैयारी करने वालों का कोई अस्तित्व तो रहेगा नहीं। और आने वाले समय में देखिएगा बहुत कम हो जाएंगे वैसे। मैं अपना टाइम बताता हूँ, 2014, 15, 16 ये 3 साल रहे जो मैं एक्टिव था एग्ज़ाम के ईरा में। उसी साल मैंने भी सिलेक्शन लिया था। तो यूपीएससी का जो आपका था, लगभग हमें याद है 2015 में 1000+ वैकेंसी आई थी, 2016 में 1000+ वैकेंसी आई थी, 1200 वैकेंसी आई हैं 2015 में, मतलब हाईएस्ट वैकेंसी थी उस समय। 2000 इसका फ़र्क पड़ता है। कारण क्या है, प्रीलिम्स में भी वेस बढ़ेगा, मेंस में भी वेस बढ़ेगा, इंटरव्यू में भी होगा और फाइनल लिस्ट में भी ज़्यादा लोग आएंगे। तो अब धीरे धीरे वैकेंसी भी कम करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि यूथ के पास डायरेक्शन नहीं है। देखो, रियलिटी से हम भाग नहीं सकते। मैं आपको आज डिमोटिवेट नहीं करूँगा। आज का सेशन जो होगा मेरा पूरी तरीके से फोकस्ड होगा आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे। आप लोगों का कहने का मतलब है कि इंडिया का जितना भी यूथ है जो आपके संस्थान के माध्यम से जुड़ा हुआ है, आप लोग हैं, रियलिस्टिक अप्रोच पे बात करेंगे आज। हम कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे बड़ी बड़ी कि मैं आपको यहाँ पे आकर के मोटिवेट कर दूँ, है ना, कि आप बस आंख बंद करके 1-2 महीने पढ़ें, इसके बाद फिर आपका पावर ठंडा हो जाए। हम रियलिस्टिक अप्रोच पे बात करेंगे। आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये फ्यूचर है हमारे आने वाले समय के लिए। जो भी काम आज आप करोगे वो आने वाले समय में फलदायी होगा या तो नहीं होगा, है ना। सक्सेस रेट
अपनी लाइफ के लिए सबके पैरामीटर अलग अलग होते हैं सक्सेस को लेकर के, ठीक है। तो आपको कहाँ पे जाके खड़ा होना है, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे आपको अपने लाइफ को आपको कंडक्ट करना है, तो इन सब अप्रोचेस पे बात करेंगे। एग्जामिनेशन पे तो बात करेंगे ही करेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। एग्जामिनेशन में मुझे लगता है जितना मुझे जानकारी है उतनी जानकारी आपको भी है। देखो एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत बड़ी बाउंड्री क्रिएट कर दी गई है ना, इसमें सिर्फ एक ही मंत्र है, वो आपको पता है। आपको पता है कि पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है, इससे बाहर कोई तीसरी बात है ही नहीं। तो यदि ये अप्रोच हमारा क्लियर है कि यदि हम पढ़ें और हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत थोड़ा ना है कि हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ज़रूरत है किसी से पूछने की कि मुझे पढ़ना चाहिए, या किसी तरीके की मोटिवेशन देने की आप लोगों को ज़रूरत है? कोई मोटिवेशन इसमें काम नहीं करेगा। पढ़ाई से होना है, पढ़ाई कर लो, काम खत्म। ये सिंपल सी बात है, इसमें ना तो कोई बहुत बड़ी तार्किक विषय वस्तु है ना कुछ है। मुझे तो यही समझ में आता है कि यदि इतना हम समझ जाएं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। मुझे नहीं पता मैं क्या चीज़ें निकलेंगी, लेकिन जो आज का सेशन के लिए मैंने प्लान किया था वो ये किया था कि मैं एक प्रॉब्लम सोल्यूशन को, हम पहले प्रॉब्लम को सर्च आउट करेंगे कि इंडिया के यूथ की प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, इस पे हम बात करेंगे। एक तो ये है आपका। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब, आप लोग सरकारी सर्विस की तरफ एक दिवसीय भाग रहे हैं। सरकारी सर्विसेज में 3-4 तरीके हैं। यदि 3-4 तरीकों में से एक चीज़ आपके पास नहीं है, कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहली बात, या तो आप बहुत मेहनती हो, बहुत लेबोरियस हो, फोकस्ड हो, या तो आपके पास कई माध्यम है। देखो गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे पेपर लीक था, क्या था ये, कौन सा माध्यम था? इस बार तो पता चल गया, कितनी बार नहीं पता चलता होगा, कितनी बार चीज़ें हो जाती होंगी। तो दूसरे माध्यम भी है, उन माध्यमों से भी होता है। हर आयोग के ऊपर आंच लगी हुई है इस चीज़ का, हर आयोग के ऊपर धब्बा है इस चीज़ का। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं चूँकि झारखंड कैटेगरी भी हमारे पास है, जेपीएससी में झारखंड में भी आपका संस्थान है। झारखंड का दुर्भाग्य बताता हूँ आपको इस बार का। मतलब सोचिए, ये सब आयोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मत सोचो कि अलग है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबसे पहली चीज़ रिजल्ट आया 7 जेपीएससी का, इससे पहले 6th का आया था। 6th के बारे में मैंने आपको बताया, बच्चों को पोस्टिंग मिल गई, सब कुछ हो गया, हाई कोर्ट ने पूरी वैकेंसी ही कैंसिल कर दी आफ्टर पोस्टिंग। सोचिए, अभी इसमें विवाद चल रहा है, जिनका हो गया है वो भी कोर्ट चले गए हैं कि भाई हमारा हो गया और हमें अब क्या करोगे आप, अचानक से हमारी जॉब, हमारा सब कुछ ख़त्म कर दोगे। उनके साथ भी है। चलो 6 में बहुत बड़े लेवल का जो मामला हुआ, क्योंकि इसमें जो मार्क्स नहीं जुड़ने चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स जुड़ते ही नहीं है, उनको भी जोड़ के मेरिट क्रिएट कर दी। कैसे ये इनके इन प्रकार ने अपने लोगों को भरना था यो सरकार को, ये बेकार हो गई। फिर इसके बाद 6 के बाद 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनको मिला करके एक वैकेंसी निकाली गई जिसका नाम है 7 जेपीएससी, ठीक है। वैकेंसी कितनी आई पिछले 4 सालों में? सिर्फ 200 प्लस है बस, इतनी वैकेंसी निकाली गई 4 सालों में। मतलब इतना बच्चा तैयारी कर रहा है, हर साल इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितने लोगों की है ना। हर साल देखिए तो ग्रेजुएट सब, हर साल तो 21 साल होती होगी ना कि एज ग्रुप में इंटर कर रहे हैं ना। हमारी एज ग्रुप पीसीएस की है 21 से 40 साल। इस एज ग्रुप में एंट्री भी हो रही है, एग्जिट भी हो रहा है। इन्होंने सिर्फ वैकेंसी इतनी निकाली नाम मात्र के। रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आप कभी रिजल्ट को देखिएगा जेपीएससी के। मैं सिर्फ जेपीएससी की कहानी नहीं है, हर आयोग की कहानी है। एक कमरे से सारे चयनित, सीरियल बनी हुए, एक कमरे से सारे चयनित, फिर एक कमरा छूटा हुआ है, अगले कमरे से फिर सारे चयनित, ठीक है, फिर अगले कमरे से सारे चयनित, सीरियल से, लाइन से। सोचिए पॉसिबिलिटी है। हाँ, आयोग, बच्चे अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे, हमारा मीटअप जहाँ पे हुआ था मोहराबादी पार्क में, वहीं पे अभी बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ करना ही नहीं, गवर्नमेंट कुछ करेगी भी नहीं इसमें। चलो ठीक है, ये एक बात हो गई। अभी आगे और बताता हूँ कहानी इनकी। अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 49 बच्चे ऐसे हैं जिनका चयन हो गया है इस लिस्ट में, और आयोग के पास उसकी OMR सीट नहीं है। ऐसा नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने, मतलब कोई OMR, उनकी OMR सीट करे मिसिंग हो गई है। तो अब बताओ, ये जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं सो किस डायरेक्शन पे हम लेके जाएं, कहाँ पे भरोसा करें, कहाँ विश्वास करें कि क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें बन रही हैं।
अप्रोचेस पे काम कितना हो रहा है, कितना करप्शन है, कितना, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपको लग रहा होगा कि भाई कोई आवाज़ उठाई जाए तो आवाज़ उठा के बात बन जाएगी, कहाँ उठ बन रहा है, कोई मुकदमे अलग लग जाएंगे। आप लोगों के ऊपर एक मुकदमा लगा, बैठिए फिर आप बाहर, गवर्नमेंट की हिट लिस्ट में आ जाएंगे। मेरे एक मित्र हैं, वो बड़े आंदोलन करते हैं, गवर्नमेंट ने नाम लिख लिया है, अब जो कुछ भी घटना घटती है सबसे पहले वो नज़रबंद कर दिए जाते हैं। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार के पास टूल्स हैं। तो आखिरकार हमें करना क्या है? लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ को समेटना है क्या, कि समेट के रख दिया हमने अपनी ज़िंदगी को। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आप लोगों ने सिकोड़ दिया 2x2 2x10 के कमरों में पड़े हुए हैं, एक बिस्तर में, बस उसमें रात दिन पढ़ रहे हैं बच्चे, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट भी है। हर साल अभी यूपी के कितने रिजल्ट आए, अभी जितने यूपी तो बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है आपका यूपी पीएससी, रेगुलर चल रहा है। मैं इस बात को भी अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ भी अनियमितताएं नहीं बरती जा रही होंगी, क्योंकि इस बार क्या था, इस बार आपने देखा रिजल्ट आया सिर्फ 11 गुना बच्चे लिए गए, जबकि बात कितनी हुई थी हम 15 गुना लेंगे। तो 15 गुना से 11 गुना कर देना और ये बोल देना कि हम आरटीआई का जवाब तब देंगे जब हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे, कितना सही है? आरटीआई का कोई आरटीआई दाखिल ही नहीं कर सकता है। तो ये जो दाग हैं इनके, ये सारे दाग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आज हम मतलब मैं हर डायमेंशन बात करता हूँ, बहुत सारे लोग इसको छुपा रहे हैं, कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता है। तो जो यूथ के मन में चल रहा है ना, आज आपके ब्रेन को मैं एक तरीके से, हो सकता है कि मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा कि आप लोगों की ब्रेन किस अवस्था में कैसे चलती है, इस पर हम होलिस्टिक चर्चा करें। फिर हम आगे की क्लासेस को लेकर डिस्कशन करेंगे, आगे की तैयारी को लेकर के प्लान करेंगे, आगे डिज़ाइन करेंगे कैसे हमें आगे चलना चाहिए, क्या क्या कहाँ कहाँ पे आपको बरतना है चीज़ों को। और जैसे अदर बहुत सारे अल्टरनेटिव है ना, उसको भी हमें अप्रोच करके रखना है। दरअसल क्या है, पता ही नहीं है आपको, जानकारी ही नहीं है आपको कि आपको और क्या क्या कर सकते हो। इसी मार्ग से चलते चलते रास्ते में ही आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हो, जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। तो केवल IAS PCS एक सिंगल अप्रोच लेकर के आप चलना चाहो तो चल सकते हो, एक करियर को लेकर के आप एक बड़ा, लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा अप्रोच होता है जीवन में सफलता बहुत ज़रूरी है आपके, और सफलता का पैरामीटर जो सोसाइटी ने आपके बना रखा है, और इसके लिए एक नियत समय में मिल जाए चीज़ें, ये सबसे ज़रूरी है। यदि समय निकल गया तो फिर मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर नहीं रहेंगी। तो आज जो है हम हर एक लेवल पे बात करेंगे। आप लोगों के पहले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। आपका नाम क्या है? पीछे बैठ के आराम से बैठ के। हाँ, क्या नाम है? राम नरेश गुप्ता जी। कहाँ से आए? बांदा से। कहाँ से? पिशंडा से आए हुए हैं। वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? सेक्टर 81 में है। अच्छा, बिशंडा में कहाँ पे रहते हैं? अच्छा, पुलिस चौकी के पीछे रहते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ, सैमसंग में प्राइवेट जॉब करते हैं। तो प्राइवेट जॉब करिए, क्यों वहाँ से त्रस्त आ गए? हाँ, परमानेंट, तब तो और अच्छी बात है। परमानेंट हो गए हैं तब तो, प्राइवेट में परमानेंट हो जाए तब तो लाइफ खुद सेट है। और क्या, इधर क्यों, यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं आज? इसके पीछे का रीज़न बताइए। यदि कहीं सेट हैं, जॉब मिल चुकी है, बहुत सारे लोग आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और आके कहते हैं सर यूपी। अरे कहाँ भाई आ रहे हो, कहीं सेट हो गए हो, सेट हो जाओ, बस ख़त्म बात। क्यों आना चाहते हो भाई? दूसरों को मौका दो, दूसरे खुश है। नहीं सर, UPSC करना है, यानी अपनी ज़िंदगी भी 5-6 साल तबाह करनी है, दूसरा जो बेचारे कर रहे हैं उनको भी मौका छीनना है, ठीक है। हाँ, तो सेट है तो क्या दिक्कत है फिर? अभी अब मन नहीं लग रहा है, क्या नहीं हो रहा? अच्छा, मतलब बचपन से मन था कि पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर का खेल है सारा का सारा। ये तो है, सत्ता बड़ी चीज़ है, सब सत्ता में आना चाहते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। हाँ, अब आपका मोटिव समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? आप? हाँ सर, मेरा नाम ज्योति है, मैं मोदी नगर से आई हूँ। मोदी नगर लोकल से, ठीक। कैसा माहौल है वहाँ पे आपके यहाँ पे? अभी एजुकेशन का तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मोदी नगर मुरादनगर से बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़्यादा माहौल ये है कि पढ़ लिख के बस पुलिस में ज्वाइन हो जाओ। पुलिस प्रशासन वाला ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, रचिता जी संभल से आई हैं, ठीक है।
आप अभी क्या कर रही हैं? पीसीएस की प्रिपरेशन के अलावा ग्रेजुएशन या फिर ये सारी चीज़? डबल पीजी क्या रखा है? किस किस सब्जेक्ट से? सोशोलॉजी और इंग्लिश से। और क्या किया है? अभी और आगे करते रहना है ना, इसको नहीं रोकना है, सिलसिला चलते रहना चाहिए। पीछे क्या नाम है? निशा रैक बार। अच्छा निशा जी, आप? एमपी टीकमगढ़ से। अरे वाह, एमपी से तो अभी मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या कर रही हैं अभी? अभी स्टूडेंट है, पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं? नहीं, एकेडमिक क्या चल रहा है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन? बीए किया है। अच्छा ठीक है। पीजी की तरफ रुख कर दिया है, अभी स्टॉप लगा दिया? हाँ, 3rd सेम में। ठीक है। आज के सेशन में आप लोग हो सकता है अपनी स्टोरी जोड़ सको मेरे साथ। आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, ऑनलाइन में जितने लोग हैं, देखो मैं आप लोगों से कुछ नहीं बात करूँगा, आप लोग सिर्फ सुनोगे मेरे से, ठीक है। लाइव में ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं, आप लोगों से कोई चर्चा पर चर्चा अभी मैं करने के फिराक में नहीं हूँ। आप लोगों से बात होगी जब हम क्लास शुरू करेंगे, इकोनॉमी की क्लास हमारी चालू होगी, तब फिर आपसे मैं डिस्कशंस करूँगा। और आप लोगों को बस इत्मीनान से मुझे सुनना है। बीच बीच में मेरे पास आपके प्रश्न आएंगे, तो जो मुझे लगेगा कि बड़ा रिलेवेंट है तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। प्रेसिस श्रीवास्तव जी, सर आपके मेंस ओनली के बैच को लेना चाहते हैं। अरे बेटा, ये सब बाद में क्लास में, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या लेना है क्या नहीं। अभी पहले सुनना है। अभी ये सब चीज़ों से ऊपर उठो, छोड़ो, ठीक है। कुछ देर के लिए मेरे साथ आपको बस जो चीज़ें मैं कहूँ उसमें मुंडी हाँ करनी है, बस ये दिमाग में बैठा लो। ना करने का कोई सवाल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा मंच है। हाँ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के मैं एक स्टार्टिंग से लाइफ को आप लोगों की स्टार्ट करूँगा। बेसिक स्टार्टिंग होगी और कोशिश करूँगा कि सम अप कर दूँ, और फिर चैलेंजेस क्या हैं आपकी लाइफ के, जो लोग आप लोग दिन प्रतिदिन में जो है फेस करना है। हर फेज़ के लोग, मतलब एक पूरी यात्रा तक 2 तरीके की यात्राएं होंगी, उस यात्रा तक मैं आपको लेकर के चलूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं।